ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सामने नक्षत्रों के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 नक्षत्रों के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, अश्विनी और भरुणी नक्षत्र के बारे में। लेकिन अब हम जो तीसरा नक्षत्र ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कृत्तिका नक्षत्र। अब कृत्तिका नक्षत्र में जो पहला चरण आता है वो मेष राशि का आता है और दूसरा तीसरा जो चरण आता है वो वृश्चिक राशि का आता है। तो इसमें क्या है कि जो कृत्तिका नक्षत्र का व्यक्ति जन्म लेता है नक्षत्र में, तो उस व्यक्ति को आप बुद्धिमान कह सकते हैं। वो बहुत बुद्धिमान होता है, तेजस्वी भी होता है और ईमानदार भी होता है और प्रेमी स्वभाव का भी होता है और दयालु भी होता है, प्रभावशाली भी होता है। और ये लोग रचनात्मक कार्यों को करने में इनको कुशलता प्राप्त होती है। नई नई चीज़ों की तलाश में ये लोग रहते हैं, नई खोज करते हैं। किसी भी काम को करने पर अगर उसकी जड़ तक जब तक ये लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ये अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, क्योंकि कृत्तिका का अर्थ ही है काम को करना, इसीलिए इसका नाम कृत्तिका पड़ा है। अब हम आपको एक, ये तो मैंने आपको बताया कि इनका जो स्वभाव है इस प्रकार का होता है। अब कृत्तिका नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है उसे जीवन में कार्य कौन से करने चाहिए, किस प्रकार का व्यापार वगैरह उसे करना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा सा हम आपके सामने प्रकाश डालेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जन वगैरह जो होते हैं और पैथोलॉजिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं, सेना में, पुलिस में और न्यायाधीश वगैरह, प्रशासक संबंधी कार्य, लोहार संबंधी कार्य, जौहरी संबंधी कार्य और कोई भी धातु का अगर ये कार्य करते हैं तो उसमें इनको सफलता प्राप्त होती है। अगर ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में चले जाएं तो भी इनको सफलता प्राप्त होती है, जैसे सीए वगैरह बन जाएं और फाइनेंस में चले जाएं और परफ्यूम वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह, इन कार्यों में, या हस्तशिल्प जो कलाकारी होती है हस्तशिल्प से जो बनाते हैं उस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और सूत का कपड़ा वगैरह जो करते हैं, जैसे सूत उद्योग वगैरह होता है, कपड़ा मिल वगैरह, और धागे का व्यापार, पेंटर, शेफ, वकील, आलोचक, शिक्षक, प्रोफेसर जैसे कार्यों में इन्हें ज़्यादातर देखा गया है। अब कृत्तिका नक्षत्र तो हमने आपको बताया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कृत्तिका नक्षत्र का जो देवता हैं, स्वामी हैं, जो वो कौन है, वो हैं भगवान सूर्य हैं। कृत्तिका नक्षत्र वालों को, जो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ है, उन लोगों को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं कृत्तिका के, और उनके जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं, इसलिए उनको हवन यज्ञ वगैरह भी करना चाहिए। तो ये इनके स्वामी हुए सूर्य और देवता हुए अग्नि। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें इन्हें जीवन काल में अगर कभी कोई रत्न धारण करना है तो उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि इनकी जीवन में इन्हें सफलता प्राप्त हो। तो इन्हें माणिक यानी रूबी जिसको बोलते हैं, माणिक्य पहनना चाहिए। और उसको पहनना किस में चाहिए रूबी को? इसे पहनना चाहिए सोने की अंगूठी में और दाएं हाथ की अनामिका में, वो भी रविवार के दिन। तो ये
कृत्तिका नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको प्रकाश डाला था इस प्रकार। और ये जो सारे नक्षत्र मैंने आपको भी बताए थे, मैंने पीछे जिक्र किया था कि इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर ही गंडमूल भी होते हैं। अब गंडमूल में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उसमें तो एक तो आपका सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र तो गंडमूल में ही आता है, और उसके बाद अश्लेषा आता है मूल में, और मघा आता है, और ज्येष्ठा आता है, और मूल भी इसी के अंतर्गत में आता है। तो इस प्रकार से जो है ये गंडमूलों में आते हैं। उसके अलावा रेवती नक्षत्र एक और है, जिसे मिला के 6 गंडमूल होते हैं, और ये 6 के 6 रेवती समेत इन नक्षत्रों में आते हैं। और इन्हीं में 5 नक्षत्रों को हम पंचक के रूप में भी देखते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें पहला है धनिष्ठा, दूसरा है सद्भिषा, तीसरा है पूर्वा भाद्रपद, और चौथा है रेवती, और एक श्रवण। ये जो हैं आपके 5 आखिरी के जो नक्षत्र हैं ये पंचक भी माने गए हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु वगैरह होती है तो उस समय में इन विषयों पर विचार किया जाता है। और इसके बारे में ये पंचक क्यों होते हैं और गंडमूल क्यों होते हैं, इसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बतलाएंगे। और ये आपको पता लग ही गया हो गया कि जो ये होते हैं इनके अंदर में कोई ना कोई विशेष कार्य के कारण ही इन नक्षत्रों के आधार पर ही जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है। तो अपने में इसका एक विशेष महत्व है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए। अब अगला जो हम आपको बतलाएंगे वो बतलाएंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में, कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। तो इसके विषय में अगले वीडियो में आपकी हमारी फिर मुलाकात होगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो आगे भी देखते रहिएगा और ज्ञान की प्राप्ति करते रहिएगा। धन्यवाद।